जब एक माँ की ममता अधूरी रह जाए, जब एक पत्नी अपने जीवन के सारे सपने अधूरे छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, तब किस्मत कभी-कभी ऐसा रहस्यमयी खेल खेलती है कि इंसान उसकी सच्चाई पर यकीन ही नहीं कर पाता। और अब मनसुंदर के नए प्रोमो ने ठीक ऐसा ही सवाल हर दर्शक के दिल में जगा दिया है। महालीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन कुछ जख्म ऐसे हैं जो आज भी ताजा हैं। परिवार के चेहरे बदल गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन रूही की यादें आज भी हर सांस के साथ इस परिवार के दिल में जिंदा है। प्रोमो की शुरुआत ही बेहद भावुक दृश्य से होती है। बाबूजी रूही की तस्वीर के सामने खड़े हैं। उनके हाथ में छोटी रुचिता की तस्वीर है और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। कांपती हुई आवाज में वे कहते हैं, रूही बेटा, तुझे गुजरे हुए पूरे 15 साल हो गए। यह एक ऐसा पल है जो हर दर्शक की आंखें नम कर देता है। ऐसा लगता है जैसे समय आगे बढ़ गया हो, लेकिन बाबूजी की दुनिया आज भी उसी दर्दनाक दिन पर आकर रुक गई हो। इसके बाद बाबूजी रूही की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, तुमने अपने बच्चों को क्या ही बेहतरीन संस्कार दिए हैं। यही बात इस ओर इशारा करती है कि रूही भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी परवरिश, उसकी सीख और उसका प्यार उसके बच्चों की हर बात में आज भी जिंदा है। यही वजह है कि रुचिता का व्यवहार देखकर हर किसी को बार बार रूही की याद आती है। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है। बाबूजी का अगला संवाद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। वे कहते हैं, तुझे याद है, मैं हमेशा तुझे तेरी मां की परछाई कहता था, लेकिन तेरी बेटी तेरी परछाई नहीं है। बस यही एक लाइन पूरे प्रोमो का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। आखिर बाबूजी ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वे सिर्फ रुचिता के चेहरे की बात कर रहे हैं, या फिर उन्हें उसके स्वभाव, उसकी आदतों और उसके व्यवहार में भी बिल्कुल रूही दिखाई दे रही है? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक तुलना है, या कहानी किसी बहुत बड़े रहस्य की तरफ बढ़ रही है? यहीं से फैंस के बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कई दर्शकों का मानना है कि मेकर्स कहानी में पुनर्जन्म जैसा भावनात्मक मोड़ ला सकते हैं। हालांकि प्रोमो में इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से रुचिता को दिखाया गया है, उसने दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य के एपिसोड में यह सामने आए कि रुचिता को बिना बताए उन जगहों की याद आने लगे जहां वह कभी गई ही नहीं, या उसे उन लोगों से अजीब सा अपनापन महसूस होने लगे जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही नहीं। अगर उसे ऐसे सपने आने लगें जिनका संबंध रूही की अधूरी जिंदगी से हो, तो क्या यह सिर्फ एक संयोग होगा, या फिर कहानी किसी बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाली होगी? दूसरी ओर, ऐसा भी हो सकता है कि रुचिता अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे सच की तलाश शुरू करे। 15 साल पहले जो हादसा सिर्फ एक दुर्घटना समझा गया था, क्या उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या किसी ने सच को छिपा दिया था? क्या परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो इतने सालों से एक खतरनाक राज अपने सीने में दबाकर बैठा है? अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, पुराने झूठ सामने आ सकते हैं, और परिवार का भरोसा एक बार फिर टूट सकता है। इतना ही नहीं, रुचिशंदी चिपकौसा की खत्नी के रुचिता की जिंदगी में एक नया किरदार भी एंट्री कर सकता है, जो उसकी इस सच्चाई की तलाश में उसका साथ देगा। लेकिन क्या वह सच में उसका साथी होगा, या फिर किसी नई साजिश का हिस्सा? यह सवाल भी कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना सकता है। एक और संभावना यह भी है कि जैसे जैसे रुचिता परिवार के करीब आएगी, बाबूजी का विश्वास और मजबूत होगा कि उनकी बेटी की सीख आज भी इस घर में जिंदा है। शायद इसी वजह से वे बार बार कहते हैं कि रुचिता सिर्फ रूही की परछाई नहीं बल्कि उसका अक्स है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बाबूजी उसमें रूही के संस्कार, उसकी करुणा और उसके साहस को देख रहे हों, न कि किसी अलौकिक घटना को। जो भी हो, इतना तय है कि महालीप के बाद मनसुंदर की कहानी अब पूरी तरह एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर एपिसोड के साथ नए सवाल उठेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, पुराने जख्म फिर से खुलेंगे,
और कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रुचिता सचमुच अपने माता-पिता की अधूरी कहानी को पूरा करेगी? क्या वह 15 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाकर पूरे परिवार को न्याय दिला पाएगी? या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही कोई नई साजिश उसकी राह रोक देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे-धीरे सामने आएंगे। तब तक यह प्रोमो दर्शकों की उत्सुकता को लगातार बढ़ाता रहेगा और हर किसी को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बाबूजी की बात सिर्फ भावनाओं में कही गई थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट प्रोमो, दमदार अपडेट्स, भावनात्मक ट्विस्ट और आने वाले एपिसोड्स की चर्चाएं सबसे पहले देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो।